जनगणना से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? तीसरे नंबर पे आता है। तो नंबर 1 पे जो है आपको पता है यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद नंबर 3 पे बिहार आ जाता है। फिर नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50 है 2011 के अनुसार, इतना है। और फिर हम आते हैं नीचे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? अब देखिए, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं ऐसा कौन सा जिला है? तो ये गोपालगंज है, जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं भी है, यानी कि लिंगानुपात जो है ज़्यादा है। तो लिंगानुपात कितना है यहाँ पे देखते हैं, 918 है। यानी गोपालगंज में 918, 1900 पुरुष ज़्यादा महिलाएँ, यानी 918 यहाँ का लिंगानुपात है। और 2011 के लिंगानुपात 18 था, लेकिन जो गोपालगंज जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ हैं वहाँ लिंगानुपात 1021 है। ये तो 2011 का रहा। और जो गोपालगंज का है वहाँ पे 1021 है, यानी कि 1021 महिलाएँ वहाँ पे जाते हैं। तो सबसे अधिक अगर पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ हैं या सबसे अधिक लिंगानुपात अगर है तो गोपालगंज है, वहाँ 1021 लिंगानुपात है। और जगह दे सकते हैं, सीवान का 988 है, पटना 897, बेगूसराय 895 है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो इसमें देखते हैं कि सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता किसमें थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ABC, इन तीनों में से नहीं है। यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है, किशनगंज और सहरसा। डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर 49% तथा शहरी क्षेत्रों में 70.49%। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में। यदि सबसे कम साक्षरता दर पहुँचता है महिला साक्षरता दर तो किशनगंज और सहरसा में महिला में है, ध्यान देना है आपको। और कुल साक्षरता इतना है, जबकि पुरुष 71 और महिला इतना है। तो सबसे कम पूछेगा तब तो ये लगाना है। 2011 में बिहार के कितने ज़िलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वैसे 3 ज़िले थे जहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या थी। और 3 ज़िलों में 10 लाख से कम जनसंख्या कौन कौन थी? शेखपुरा है, सीहोर है, अरवल है, बाकी जगह थी। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो 10 की वृद्धि दर देखते हैं तो 25.42। हमेशा दशमलव के बाद आपका एक अक्षर पढ़ा जाता है, तो इतना थी, जो कि बिहार के प्रतिशत अंक 8.6 था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई थी? तो सबसे अधिक आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर पे कहाँ दर्ज की गई थी? तो शिवहर जिला था। शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी 2011 के अनुसार दर्ज की गई थी, यानी 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर भभुआ जो यूपी से लगा हुआ है, और सबसे कम है। और बिहार की जब बात करते हैं तो 1106 आपका है बिहार का, जो कि देश में नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। फिर देखते हैं नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सरोज लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज है, जहाँ मैंने बताया कि 1021 वहाँ पे है लिंगानुपात। फिर आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो बाल लिंग अनुपात पूछ देता है, तो ये बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 935 था, लेकिन बिहार का कुल लिंग अनुपात देखते हैं तो 918 है। टोटल लिंग अनुपात 918 है, और बाल लिंग अनुपात देखते हैं तो 935। ये 2011 के अनुसार है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला इसमें से पटना है, क्योंकि आपको 4 ज़िले दिए हैं, 4 में से आपको छांटना है। हो सकता है इससे भी और कोई न्यूनतम ज़िला हो, लेकिन आपको 4 में ही आपको छांटना है, तो भले से किसी नंबर पे हो। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है
वो शेखपुरा है। वैसे जब पूछेगा आपका तो आपको शेखपुरा लगाना है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से उसमें से कौन है वो आपको चॉइस करना है। तो जो न्यूनतम पूछेगा उसमें आपको शेखपुरा लगाना है। शेखपुरा यहाँ दिया है, और इसमें से इन ऑप्शन में से देना है तो आपको पटना देना पड़ेगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है, बार बार आया भी है। तो गोपालगंज है, 1021 है यहाँ का। और फिर देखते हैं कि 2011 की अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो उस समय के हिसाब से आपकी 10.41 करोड़ थी हिसाब। अब 21 के अनुसार पूछे तो डाटा चेंज होता है, लेकिन जब गणना हुई नहीं थी तो कहाँ से होगी। तो उस समय के अनुसार 10.41 करोड़ थी। वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा किसे मिला था? तो वर्ष 2017 में नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उससे मिला था। और वर्ष 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर शीर्ष पर है। यानी भारत की बात की जाए तो 17 में तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला था, और 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में कतर में है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको मिला था। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है, प्रथम है न्यूनतम साक्षरता दर। और इसमें देख लेते हैं एक बार हम लोग। साक्षरता वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है। न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार का प्रथम स्थान है। प्रथम 4 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन है? बिहार है सबसे अधिक, फिर अरुणाचल, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। राजस्थान का भी नंबर आता है, वहाँ में साक्षरता दर तीसरे नंबर पे है। और सर्वाधिक जो है केरल का है, कई सालों से अपने पायदान पे बना हुआ है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार की सबसे अधिक है, जो कि 1106 बताया, काफ़ी कई सालों से चल रहा है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है आपका, फिर केरल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में आता है, फिर केरल रहता है। यूपी का तो 829 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। और वही बाल लिंगानुपात 935 आपका है। देखते हैं एक बार, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। 2011 में बिहार का लिंगानुपात 2001 में 919 था। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य केरल 184 है। न्यूनतम लिंगानुपात राज्य देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य हरियाणा है 879। न्यूनतम भी पूछेगा अगर तो 879। ऐसा नहीं कि बिहार का है तो बिहार स्पेशल पूरा कूटेगा। केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है पांडिचेरी का 133 है। अगर केंद्रशासित प्रदेश से पूछता है तो पांडिचेरी का 133 है। और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 है। अगर केंद्रशासित में पूछता है सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 है। और वैसे अगर बिहार का पूछता है तो 918 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, न्यूनतम आपका हरियाणा का है। मतलब राज्यों में पूछता है तो केरल हरियाणा लिखना है, और केंद्रशासित पूछता है तो पुडुचेरी और दमन एवं दीव आपको इतना याद करना है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो बिहार की है, जो कि न्यूनतम है 2011 के अनुसार। हालांकि वहाँ की सरकार काफ़ी इसमें प्रयास कर रही है महिलाओं को आगे आने के लिए, हर स्तर से सराहनीय काम कर रही है। देखिए पुरुषों में स्त्रियों साक्षरता जहाँ पे डाटा दिया गया है क्या क्या है, तो इसमें बिहार राज्य में पुरुषों में स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? अब 10 साल के अंतर में कौन से जिले में जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई? तो ये मधेपुरा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ ज़्यादा, जैसे बिहार की लिटरेसी कम है तो वहाँ अगर 10 लोग भी 10% भी शिक्षित होते हैं तो वहाँ सबसे पूरे राज्य में सबसे अधिक वहाँ दिखेगी, वहाँ ज़्यादा हुए। तो वही हाल इसका एक मधेपुरा का है, जिसकी वृद्धि दर 19.02% हुई है। और सबसे कम देखिए वृद्धि वाला जो है, सबसे कम वृद्धि वाला गोपालगंज है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी वृद्धि है तो वहाँ पे तो कम ही बढ़ेगी, तो इसलिए वहाँ पे कम रहेगा। फिर 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी?
तो 10 करोड़ थी पूरे बिहार की अनुमानित आबादी, और इस समय बढ़ गई है, बात अलग होगा, लेकिन उस समय कितना 10 करोड़ आपको लगाना है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य था, और इस समय के अनुसार क्या है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर के निर्माण के बाद। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें 8 करोड़ लमसम थी जितनी थी, और 2011 के अनुसार फिर 10 करोड़ हो जाती है आपकी, यानी कि 2 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि होती है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो यह पटना में है, क्योंकि पटना राजधानी है और एक हब है वहाँ पे, तो यहाँ घनत्व अधिक जाहिर सी बातें रहेगा ही। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आप कहते हैं सीवर है, क्योंकि इसमें सीवर का नाम नहीं दिया है, इसलिए आपको पटना लगाना है। और सीवर अर्थात सीवर का आपका 1880 है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसे आपको पता है कैमूर बता 488 है, कैमूर का है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो यहाँ पे 41% आपका गरीबी रेखा के नीचे है। और इसमें देख लेते हैं कितना डाटा इसमें है। बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है 51.9, इसके झारखंड उत्तर प्रदेश में, यानी इसमें जो है 51.9% है, उस समय 41% था, क्योंकि 2010 का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से देखिए बिहार के बाद फिर झारखंड आता है, बिहार झारखंड फिर यूपी। अगर नंबर 2 पूछ दिए झारखंड लगा देंगे, नंबर 3 पूछे यूपी लगा देंगे, इस तरह को लगाना है। और केंद्रशासित में पूछेगा आपका सबसे कम गरीबी से, तो पहले नंबर पुरचोरी है आपका, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा, फिर सिक्किम। पुरचोरी और लक्षद्वीप आपको याद करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी थी, तो इसमें जो कृषि थे, चूँकि बिहार कृषि पे आधारित है, झारखंड अलग होने के बाद सारे औद्योगिक केंद्र झारखंड में चले गए हैं, इसलिए बिहार कृषि पे आधारित बचा और इसका विकास और रुक गया। यहाँ 90 लाख है, और इस समय के अनुसार 1.038 करोड़ है, इस समय के अनुसार 1.038 करोड़, यानी 1 करोड़ प्लस में आप इसको मान सकते हैं। तो इस समय का आएगा 21 के अनुसार, इस समय के अनुसार तो 1 करोड़ प्लस मारिएगा आप लोग। बिहार में कितना साक्षरता दर है, तो उसमें 47.53 था, वही है इस समय भी 47.53 है। हम देखते हैं इस समय क्या डाटा है, अभी वही दिखा रहा है, और इस समय जो है 61.8 दिखा रहा है 11 के अनुसार, 1 के अनुसार 47 पॉइंट इतना दिखा रहा था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 1 के अनुसार जो थी 8 करोड़ बताए हैं, इसमें 10 करोड़ मान लीजिए आप। तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम शेखपुरा है, याद करना है आपको। बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक आदिवासी बिहार के किस जिले में है, तो बांका जिले में है। बिहार के बांका जिले में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। जिला स्तर पर आपका बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा, यहाँ 3/4 से अधिक आबादी संथाल है। अच्छा, मतलब आबादी तो बांका सबसे अधिक है, लेकिन पूछा जाए कि इसमें कौन सी जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पे संथाल हैं, संथाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और सुपौल जिले में कुल एसटी आबादी के लिए उरांव का उच्चतम अनुपात है। सुपौल जिले में कुल एसटी आबादी के लिए उरांव का उच्चतम अनुपात है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। 4 राज्यों में भारत की सबसे अधिक निर्धनता वाले राज्य निवास करते हैं, तो ये बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 4 राज्य हैं, सबसे अधिक ज़्यादा गरीब यहीं पे हैं। यानी कि 4 राज्यों में 50% है, 50 और 50 में पूरा देश के और राज्य हैं। और भारत में सबसे कम गरीबी जम्मू कश्मीर राज्य में, देखिए भारत में सबसे कम गरीबी जम्मू कश्मीर राज्य में है जी। यहाँ पे बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक झारखंड से अधिक है, यानी झारखंड में जो मृत्यु दर है बच्चों का, वो झारखंड से इसमें अधिक आपको देखने को मिलता है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं।
तो क्योंकि जो झारखंड की शिशु मृत्यु दर है वो आपकी 27,000 है और बिहार की 29,000 रहती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही कम है? जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही मतलब घटते, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं दिया है। फिर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हम। तो अवरोही क्रम क्या है? दरभंगा है पहले 11,1442, सारण, सीवान, समस्तीपुर। जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम दरभंगा, सारण, सीवान, समस्तीपुर। दरभंगा 1442, सारण 1231, सीवान 1221, समस्तीपुर 1175। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जब पूछेगा तो आपका शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। शिवहर का नाम याद रखिए क्योंकि अक्सर लोग पटना को ही मारेंगे यदि वो 2-3 बार सही से नहीं पढ़े हैं तो। एक बार भी जो पढ़ाई बनता है वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले में आपको शिवहर मारना है, शिवहर ऑप्शन में नहीं है तब आपको पटना मारना है, पटना नहीं है तो दरभंगा मारना है, दरभंगा ऑप्शन नहीं है तब आपको वैशाली चॉइस करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो बिहार में जन्म दर 30.9 है। इस समय के अनुसार हम लोग देखते हैं, इस समय के अनुसार क्या है? वर्ष 2002 के अनुसार जन्म दर 30.9 है और बिहार की 18 के अनुसार क्या थी? वर्तमान में 2018 के अनुसार 25.8 थी और बिहार में कुल प्रजनन दर 3 है। जनगणना 11 के अनुसार बिहार में 6 साल के समूह के सर्वाधिक अनुपात किशनगंज में है, यानी किशनगंज में सर्वाधिक इसमें लिंगानुपात बच्चों की है। सर्वाधिक लिंगानुपात बच्चों की किशनगंज में है, 971 इसमें चल रहा है। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर की दर सबसे कम है? तो 2001 के अनुसार में बिहार ही है और हमारा समझ से अभी भी बिहार बना हुआ होगा अपनी पोजीशन पे, क्योंकि सबसे कम यहाँ 61.1% है ये है और इसके बाद आपका अरुणाचल आता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा आता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 33 पॉइंट है। अब हो सकता है कुछ बड़ी होगी इस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता 61.8 है और अंतिम जनगणना में साक्षरता वाले के लिए रोहतास। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। और वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता 51.5% है। इसमें वर्तमान में महिला साक्षरता 51.5% है, ज़्यादा नहीं है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता जो जिला है वो रोहतास है, मुंगेर है, पटना। इसके आप लोग ध्यान है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास, मुंगेर और पटना है। आप लोग पटना पहले मार देंगे, पता है जनसंख्या घनत्व में शिवहर पहले है और इसमें भी पटना आपका नंबर 3rd पे दिख रहा है, रोहतास, मुंगेर, पटना है। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? जनसंख्या का सही अवरोही तो पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का जनसंख्या अवरोही क्रम: पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी वही अभी बना हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तृतीय है। जनसंख्या की दृष्टि से ऊपर भी कई बार आ चुके हैं, तो तृतीय है। और नंबर गिन लेते हैं तो यूपी है, महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल। नंबर 1 पे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तब पश्चिम बंगाल आपका आता है। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.40%। इस समय के अनुसार 8.07 है। विदेश कुल आबादी का 8.6 इस समय चल रहा है। सन 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो अभी जैसे 8% मान लीजिए इसको, 8.6 जितना डाटा देगा उतना आपको लगाना है। 8 है तो 8.6 लगा देना है।
और वैसे पूरा डाटा 8.07 है, लेकिन 8 भी दिया है तो आपको मान्य होगा, वही है करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो एक के अनुसार उसमें 921 था और वर्तमान में आपका 918 हो गया है। 2001 जनगणना के अनुसार 918 हो गया है। इस समय 900 2001 के अनुसार उसमें 919 था, गलत दिया है ऑप्शन यहाँ पे। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है सबसे अधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है। तो इस समय जो है 918 है 2011 के अनुसार। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो उस समय के अनुसार आपका 13 था, लेकिन आपको इसमें देखना है, इसमें आपका जो अनुपात है 11.3% है। बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात इसमें देखना है आपको। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 11.30% है, जो कि ऑप्शन में समझ नहीं कर रहा है आपको, तो आपको जो कि नगरीय अधिवासियों में निवास करती है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी थी? उसमें जब नया बना था तो 86.37 मिलियन था। अब जाहिर सी बात है कि अब जाती है भाई 10 करोड़ के पार हो गया है, और जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है पूरे भारत में, तीसरे नंबर पर। बिहार में साक्षरता की प्रतिशत जो है, इनमें से जो भी ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन कोई सही नहीं है, अक्सर गलती क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है 61.8 है, पुरुष 71.2, स्त्री 1.5। साक्षरता से मतलब क्या है? 7 वर्ष से अधिक उम्र के उन व्यक्तियों से है जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, सबसे कम बिहार राज्य की है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है तो 23.54, 23.5 जबकि 23.38 है। और इसमें बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 है। इसमें जो है आपका 25.4 है देश की जनसंख्या वृद्धि। तो आपको इस अनुसार क्वेश्चन पूछेगा। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो क्रम है वो आपको पता है कि नंबर 1 पे है, पहला प्रथम है। नंबर 2 पश्चिम बंगाल आता है। 1991 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन खुद राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो दूसरे नंबर पर बिहार ही है। उत्तर प्रदेश आता है पहले। जनगणना के आंकड़ों में प्रथम स्थान पर बिहार तीसरे नंबर पे है। ये पूछा क्या है अब इसमें, एक सेकेंड। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर बड़ा राज्य आता है? तो उसमें बिहार इसलिए था कि उसमें प्लस इसमें झारखंड भी था, इसलिए माना गया था। अब क्वेश्चन बदल जाए क्योंकि झारखंड 2000 से कट गया, और अब जाके जब आएंगे तो हम लोग इसमें बिहार जो है तीसरा राज्य हो जाएगा। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, फिर तीसरा बिहार आपका आएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदग्गा है। इसको देख लेते हैं, वर्तमान में विद्यमान है इसमें नहीं। तो सबसे कम पूछा है तो सर्वाधिक जानते हैं जिला पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इस समय इसका आंसर शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो घनत्व पे आपका नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। उस समय के अनुसार 96 क्वेश्चन है। तो सबसे कम जनघनत्व देखेंगे तो आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश का है, और इसमें राज्य में सबसे अधिक इसी का है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 80:20 का है। अब इसमें देख लेते हैं क्या रेशियो है। इसमें जो है 89:11 का है, नीचे 88.6 तो कुल मिला के इसमें 88% जनसंख्या शहरी है, 11.30 88% ग्रामीण है और 11.30 शहरी है। राज्य का सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, पता है पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है आपका। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग क्या है? तो बता दें आपको, इसमें जो है
61.8% है, पुरुष 71.2, महिला 51.5। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है आपका, जो कि 73.4 पे नंबर 1 पे बना हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार की जनसंख्या है, तो बिहार की जनसंख्या इस समय 10 करोड़ के पार निकल चुकी है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.60% है। तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। अगले दिन फिर हम आते हैं, अगले किसी सब्जेक्ट के साथ आगे आएंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।